कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा हतदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबुल्लाह व इत्रती अहलु बैती औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व रुविया अन आइशता रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत दख़ल अलैया अल हसन वल हुसैन फ़वहब्तु लहुमा दीनारा फ़शक़क़्तु मिर्ती बैनहुमा फ़रद्दैतु अलैया अहदुहुमा फ़ख़रजा मसरूरैनि फ़रिहैनि यज़हकान फ़लक़ियहुमा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़्फ़तन कफ़्फ़ा फ़क़ाल क़ुर्रतुल अयुन मन कसा लकुमा बुरदैन व वहब लकुमा दीनारन फ़जज़ाहुल्लाहु खैरा। क़ाला उम्मुना आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़वल्लाहि या बनिय्या हिया वल्लाहि उम्मुकुमा व उम्मु कुल्लि मुअ्मिनिन। फ़क़ालत आइशतु रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़वल्लाहि लमा सनअतु व मा समिअतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया फ़िद्दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ालत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मिल के दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान की खिदमत में मनक़बत पेश करनी है। सिर्फ़ एक शेर है और कोई इतना मुश्किल नहीं, मशहूर ज़माना कलाम है। आप तमाम अहबाब मिल के पढ़ लेंगे तो ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा, मेरी भी हाज़िरी लग जाएगी, आपकी हाज़िरी भी लग जाएगी। तो तवज्जो से भी समाअत फरमाएं और मेरे साथ मिल के पढ़ लें। ऐ शहीदे करबला तेरा अजब अंदाज है। ऐ शहीदे करबला तेरा अजब अंदाज है। कोई जुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़ लो। ऐ शहीदे करबला तेरा अजब। ऐ शहीदे करबला तेरा अजब अंदाज
सब अंबिया को नाज है, हूर क्या जिन्नों मलक, सब अंबिया को नाज है। मुश्किल तो नहीं, सब नु आंदा है, मिलके पढ़ लो। हूर क्या जिन्नों मलक, सब अंबिया को नाज है। तरीकत के हवाले से मैं नक्शबंदी हूँ और नक्शबंदियों के अंदर ये मामूल है कि जरा दब के चलते हैं, लेकिन अगर मामूलाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए ना, तो हर चीज दब के हो सकती है, लेकिन जिक्र अहले बैत दब के नहीं हो सकता। तो जब मैं नक्शबंदी हूं तो आप तो माशाल्लाह चिश्तियों के पास रहते हैं, तो मेरी आवाज आपसे बढ़ के है, मैं जज्बे से पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर जज्बे से पढ़े। हूर क्या जिन्नों मलक, सब अंबिया को नाज है। क़ालत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ाल अबी वल्लाहि नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मन असिल मिन क़राबती। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे अब्बा जान का ये मामूल हुआ करता था कि वो फरमाया करते थे कि उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर सिद्दीक की जान है, मैं अपने घर वालों से ज्यादा हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इसलिए सब मिलके पढ़ लें। हूर क्या जिन्नों मलक, सब अंबिया को और भी सजदे हुए, पर तेरा अनोखा अंदाज है। और भी सजदे तो है, तेरा अजब अंदाज है। तूने वो सजदा किया और जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। शहीदे करबला तेरा अजब अंदाज है। हूर क्या जिन्नों मलक, सब अंबिया को हमदो सलात के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अज़ीज़म जनाब मोहतरमुल मकाम उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ व उस्ताज़ुल उलमा हाफ़िज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद चिश्ती साहब अतालल्लाहु उमरहु और मसनदे सदारत के ऊपर तशरीफ़ फरमा मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ चिश्ती साहब के साहिबजादगान, अव्वल तो मैं इनके साथ इज़हार ताज़ियत भी करता हूँ। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को फ़िरदौस के बाला खानों के अंदर आला मकाम अता फ़रमाए, और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि ये अपनी लानहाया मसरूफ़ियात से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनके इक़बाल को सरबुलंदी अता फ़रमाए। और आप सबसे ज़्यादा दाद और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं
इस मस्जिद के इमाम या मस्जिद के ख़तीब या मस्जिद की इंतज़ामिया ने तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी ही है, और उस लिहाज से साल हा साल से वो ये 10 रोज़ा अशरा मुहर्रमुल हराम शरीफ के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा सबसे दाद के काबिल और मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं कि आपने अपनी मज़दूरियों के लम्हात को भी तर्क किया, अपनी थकावट को भी एक साइड पे रखा, और सिर्फ ज़िक्र अहले बैत सुनने के लिए 10 दिन आपने यहाँ पे क़याम किया है। और मैं दर्जनों रिवायात, मामूलात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अकाबिरीन अहले सुन्नत का माहसल और ख़ुलासा उनके क़वाल का सिर्फ इन लफ्ज़ों के अंदर बयान करूँगा कि 5 वक्त की नमाज को अदा करने के बाद जो आपने ज़िक्र अहले बैत किया है, ये भी रब की बारगाह में इबादत है। ये भी रब की बारगाह में इबादत है। ये कोई मामूली काम नहीं है। ये हमारी एक अपनी काणी वंड जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, काणी वंड करना, ये साड़ी अपनी काणी वंड है कि असी अपने मामूलात किसी होर नू दे देते हैं। अगर अहले बैत के जिक्र की बात की जाए तो वो हमने किसी और को दे दिया, सहाबा इकराम के मकाम व मरातिब की बात की जाए तो वो भी हमने किसी और को दे दिया। असी अपने कोल बस ख़त्म ही रख लेने, ऐसे ही है ना। और बस इन्हीं के ऊपर हमारा गुजारा चल रहा है। 10 रुपये ओदे ने तो 50 रुपये ओदे ने तो 100 रुपया ओदा है। असल जो काम करने वाला है ये वाला, ये अहले सुन्नत का ही काम है। यहाँ पर मैं एक बात कोट करता चलूँ और जल्दी से आगे निकल जाऊँगा, चूँकि मैंने अपने असल मौजू की तरफ आना है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी, नाम सुना हुआ है, मुतारफ़ हैं आप उनसे। हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक मामूल हुआ करता था, अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान की अज़मत, शान, बुलंदी, मकाम, रिफ़अत अपनी जगह पे वराउल वरा। लेकिन हुजूर अलैहि सलातो व सलाम ने ये बात बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मेरे मुस्तफ़ा ने इनके अंदर फ़र्क नहीं किया। अहले बैत और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान या उम्महातुल मोमिनीन के दरमियान मेरे मुस्तफ़ा ने फ़र्क नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो असी कौन होने फ़र्क पाने वाले? हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है? शेख फरमाते हैं कि मेरा यह मामूल था कि मैं हफ्तावार ख़त्म दिला के अहले बैत की खिदमत में पेश करता था। यही मेरा काफ़ी अरसे से बितरतीब और ये मेरा मामूल चल रहा था। एक दिन फरमाते हैं कि मैं यही काम करके तो रात को सो गया तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। ये मकतूबा शरीफ के अंदर लिखा हुआ है। फरमाते हैं कि हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ ले आए तो मैं हुजूर की खिदमत में सलाम अक़ीदत के लिए पेश करने के लिए जो हाजिर हुआ तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपना रुखे अनवर मुझसे फेर लिया, अपना रुखे अनवर मुझसे फेर लिया, नाराजगी का इजहार फरमाया। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर ऐसा मुझसे कौन सा काम गुनाह सरजद हो गया है कि आप मुझसे नाराज हैं? मेरी तो सारी कायनात तबाह हो गई, मेरा तो सब कुछ रूठ गया। जिस तरफ से मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा फिर जाए रब की रहमतें भी फिर जाती हैं। तो फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं दोबारा दूसरी साइड से जिस तरफ हुजूर ने रुखे अनवर किया हुआ था मैं उस तरफ से गया, मेरे हुजूर ने फिर से रुखे अनवर फेर लिया। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, दोबारा ताज्जुब हुआ। मैं तीसरी मरतबा फिर हाजिर हुआ, मेरे आका ने फिर रुखे अनवर फेर लिया। अब मैंने हाथ बांध के अर्ज किया, मेरे आका बताएं तो सही मुझसे क्या गुनाह हुआ है, कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर चुका हूं, कौन सा ऐसा अमल सरजद हो गया है? तो मेरे मुस्तफ़ा शेख फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि ए शेख अहमद सरहंदी, तुझे पता नहीं कि मैं आयशा के घर से भी खाना खाता हूं? वो आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये ग्राउंड में बना रहा हूं चूंकि आगे मैंने उनके नाम की रिवायत पेश करनी है। वो सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 18 साल जिनको सैयदा खातूने जन्नत तय्यबा ताहिरा जाहिदा साजिदा राकिया आबिदा साहिदा हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी अम्मी जान कह के पुकारती रही है।
वो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उनके बारे में, फद्लुल आयशती अलन निसा कसुरीदी अलत ताम, इस आयशा को सारी खवातीन के ऊपर ऐसे फजीलत हासिल है जैसे अरब वालों के नजदीक तमाम खानों के ऊपर सुरीद को फजीलत हासिल। इतने मकाम वाली खातून उम्मुल मोमिनीन। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा एक गुजारिश अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप आयशा के लिहाफ में होते हैं सहाबा आपको तोहफे देते हैं, तो हुजूर जरा उनसे यह भी कहा करें कि जब आप हमारे पास हो तो हमें भी तोहफे दिया करें। तो मेरे मुस्तफा ने नाराजगी का इजहार फरमाया। अम्मा जान ने पूछा, मेरे आका क्या हुआ है, ऐसा क्यों नाराज हो रहे हैं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उम्मे सलमा आयशा के बारे में बात ना करना, क्योंकि आयशा की शान ये है कि मैं उसके बिस्तर में होता हूं तो रब वहां पर भी वही को नाजिल फरमा देता। तो फरमाते हैं कि हजरत आयशा के बारे में मुझे हुजूर ने कहा कि मैं तो आयशा के घर से भी खाना खाता हूं, तुम उनको क्यों नहीं पहुंचाते? तो फरमाते हैं उसके बाद फिर मुझे पता चल गया, मैंने अपना मामूल थोड़ा सा तब्दील किया, अहले बैते किराम अलैहिम रिदवान के जिक्र के साथ साथ मैंने उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। तो ये जो बातें हैं ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहि, असल बात पता क्या है? असल बात यह है कि अहले बैते किराम अलैहिम रिदवान को इज्जतों के ताज किस वजह से मिले, सहाबाए किराम को इज्जतों के ताज किस वजह से मिले? सिर्फ गुलामी मुस्तफा की वजह से। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है, जिसको चाहे कुछ कर दें, जिसको चाहे कोई मकाम दे दें, जिसको चाहे कोई शान अता फरमा दें। मैं और आप कौन होते हैं कि किसी को खींच के नीचे लेके और किसी को अपनी मर्जी से ऊपर कर दें? इन सारी चीजों से बाहर निकल जाओ। हमारा काम करने का सिर्फ और सिर्फ यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना हमारा गुजारा हुजूर के सहाबा के बगैर है, ना हमारा गुजारा हुजूर के अहले बैत किराम, और अहले बैत के बगैर तो गुजारा है ही नहीं है। अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान के बगैर गुजारा तो है ही नहीं है। अब यहां से मैं अपनी गुफ्तगू, अपने सफर को आगे शुरू करता हूं। मैंने 2 कुरान पाक की आयात पढ़ी, 2 हदीसें मैंने आपके सामने तिलावत की, बस उन्हीं को मैंने आपको समझाना है। मैं कोई अंदाज़ तकल्लुम तो मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं को बहुत बड़ा खतीब नहीं हूं, को बहुत बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं, बस एक तालिब इल्म हूं और बड़ों की खिदमत में बैठ के बस सबक सुनाने आया हूं और एक हाजिरी लगवाने आया हूं कि हजरत इमाम हुसैन मेरे जुमले कबूल फरमा लें। उनकी बारगाह में कबूल हो गए तो मैं सत्ते खैराने, बस मैंने उस तरफ निकलना है। सूरतुल मायदा पारा नंबर 7, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो तुम अपनी जात के जिम्मेदार खुद हो। तो अपनी जात के जिम्मेदार खुद हो। मेरी इस आयत के जिमन के अंदर जितनी भी गुफ्तगू है आपके बहुत सारे मसाइल को हल करके निकल जाएगी। ये जो हम करते रहते हैं ना, फलां का कसूर था तो मुझसे ये हो गया, शैतान ने मुझसे ये करवाया, फलां ने मुझसे ये करवाया। अरे भाई नहीं, अगर सब कुछ दूसरों ने ही करवाना था, शैतान ने ही करवाना था, तो रब ने तेनों अकल क्यों दी है? ये भेजा किस लिए है? ये सोचने के लिए, ये इदराक करने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ लाहौबाली के लिए, बातें करने के लिए, लोगों को गलत रास्तों की तरफ उकसाने के लिए, गीबत और चुगली करने के लिए नहीं है, बल्कि इस अकल, ये अकल मेरे मुस्तफा के नूर का हिस्सा है। मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर चुका हूं, ये मेरे मुस्तफा ने खुद बताया हदीस नूर के अंदर। फरमाते हैं अकल जो इंसानों को मिली है ये मेरे नूर के एक हिस्से का जुज है। ये अकल इंसान को सिर्फ और सिर्फ मिली है तो अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने के लिए मिली है, सिराते मुस्तकीम के ऊपर साबित कदमी इख्तियार करने के लिए मिली है। इस दिमाग को हमने सीधे रास्ते के लिए इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदे, ए ईमान वालो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो और सिराते मुस्तकीम के ऊपर कारबंद हो, साबित कदम हो, तो चाहे जितने मर्जी मिर्जे जेल में आ जाएं। नहीं समझे?
यार सुभान अल्लाह तो कह दो कि प्यार जो दे नाल फरमाया कि ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जितने मर्जी गामदियत के फिक्र वाले लोग आ जाएं, जितने मर्जी जेल में आ जाएं, जितने मर्जी बदकिरदार आ जाएं, जितने मर्जी जहालत के पलंदे उठा के ले आए लोग, अगर तुम हिदायत के ऊपर कारबंद हो तो फिर तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ला यदुर्रुकुम, तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। मन दल्ला, जो परले दर्जे का गुमराह है, जो परले दर्जे का जाहिल है, जिसने सिर्फ और सिर्फ रियाल खाए हुए हैं, जिसने सिर्फ डॉलर खाए हुए हैं, जिसने कसम उठाई है कि मैंने यहूदियत की ही सिर्फ पैरवी करनी है, जितने मर्जी आ जाएं, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो तो फिर तुम्हें कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम जब तक हिदायत के ऊपर कारबंद हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। बात की समझ आ रही है? अंदाज जरा थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल है, गुफ्तगू वाला, अल्फाज भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ लेके चलूं और समझा के चलूं। फरमाया कि तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये तो पता ये चलिया कि ईमान वाला गुमराह नहीं होता, ईमान वाला गुमराह नहीं होता। ना वो फैन फॉलोइंग को देखता है, ना वो लाइक्स और कमेंट्स को देखता है, ना वो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को देखता है, ना किसी चैनल और ना किसी पेज को देखता है। वो देखता है तो अल्लाह के कुरान को देखता है, मुस्तफा के फरमान को देखता है। फरमाया तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, ईमान वाले को कोई गुमराह नहीं कर सकता, ईमान वाले को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब ईमान वाला होता कौन है? यह बात बड़ी काबिल गौर है। ईमान वाला होता कौन है? ईमान वाला कहते किसे हैं? वो कौन है ईमान वाला कि जिसको कोई गुमराह नहीं कर सकता किसी भी सूरत में? अल्लाह ने पत्ता काट दिया, नफी कर दी सिरे से। फरमाया नहीं गुमराह हो सकता ईमान वाला, ईमान वाला गुमराह नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह कौन है ईमान वाला? तो मैं जरा थोड़ा सा अपने अंदाज में, किसी को इख्तिलाफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है, मैं जरा अपने अंदाज से अब ईमान वाले की डेफिनेशन और तारीफ आपको बताने लगा हूं। चलिए मेरे मुस्तफा के फरमान की तरफ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को खिताब किया, सहाबा इकराम जमा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा का नाम नहीं लिया। हुजूर ने फरमाया अय्युहन्नास, अय्युहन्नास। अब बात जरा थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन नुक्ता है, समझा के जाना चाहता हूं ताकि समझ आ सके। आप कोई बंदा इतराज कर सकता है कि मौलवी साहब तुसी पीछे या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़े है ते जेड़ी दलील दे रहे होते अय्युहन्नास है, उथे भी फिर अय्युहल्लज़ीना आमनू लेके आओ। इतराज हो सकता है ना, लेकिन क्या है, हदीसे पाक में लफ्ज है अय्युहन्नास और कुरान पाक की आयत में लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मतलब क्या है? अब यहां पे एक नुक्ता है। अबुल मुफस्सिरीन हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक में इंसानियत को दो तरीकों से खिताब हुआ। एक वही जो मैंने बताया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और एक वो के जिसके अंदर है या अय्युहन्नास। जैसे पहले पारे के दूसरे रुकू में आता, तीसरे रुकू में आता है या अय्युहन्नास उबुदू, सूरह बकरा शरीफ के तीसरे रुकू में, ए लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहलों को भी पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस अन्नास से क्या मुराद है और अय्युहल्लज़ीना आमनू से क्या मुराद है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं दो कौल हैं। एक कौल यह है कि जहां पर कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र है उससे हुजूर के सहाबा मुराद है, उससे हुजूर के सहाबा ईमान वाले मुराद हैं, और सहाबा के जिम्मन से सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन मुराद हैं। और जहां पर अय्युहन्नास का लफ्ज है वहां से हुजूर अलैहिस्सलाम के इनकार करने वाले मुराद हैं, कुफ्फार मुराद हैं, मुनाफिकीन मुराद हैं। और इस तरह अबू जहल इसके अंदर शामिल, अबू लहब इसके अंदर शामिल, उतबा और शैबा शामिल। तो जिस तरह अय्युहल्लज़ीना आमनू के अंदर अबू बकर सिद्दीक के वास्ते से सुबह क़यामत तक आने वाला हर मुसलमान शामिल है,
इसी तरह अय्युहन्नास के हुक्म के अंदर अबू जहल के साथ खिताब होने के साथ साथ उसके खिताब के ज़िमन में सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले हर काफिर और हर मुनाफिक के साथ खिताब है। यह कुरान आलमगीर किताब है, यह सिर्फ मक्का वालों के लिए नहीं, यह सिर्फ मदीना वालों के लिए नहीं। बस यही एक जो कौल है यही समझा के मैं आगे निकल रहा हूं, दूसरे कौल के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में अय्युहल्लज़ीना आमनू, और मेरे मुस्तफा कहते हैं अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब रिलेशन देखें ना, मिसाल अगर देनी है तो मिसाल मुमस्सल लहू के मुताबिक होनी चाहिए, दलील दावे के मुताबिक होनी चाहिए। पीछे दावा है कि ईमान वाले गुमराह नहीं हो सकते, और आगे है कि अय्युहन्नास मैं तुम्हारे दरमियान कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक तरफ ईमान वालों को खिताब, दूसरी तरफ अय्युहन्नास को खिताब। इसका मतलब क्या है? दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है, ताल्लुक क्या है दोनों का? मिलाएंगे, जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ेंगे ऐसे कि अल्लाह ताला ने खिताब किया है ईमान वालों को और फरमाया है कि जब तक तुम साबित कदम हो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। यानी कि इस आयत में ईमान वालों की शान है। ईमान वाला जब हिदायत पे कारबंद है तो गुमराह नहीं हो सकता। इस आयत के अंदर ईमान वालों की शान का तज़किरा है। वहां पे भी रब ताला ने सिरे से नफी कर दी कि ईमान वाला गुमराह नहीं हो सकता, और आगे वहां पे जहां पे हुजूर ने अय्युहन्नास की बात की है वहां पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिन हैसुल मजबू पूरी जुर्रियत इंसानियत को खिताब किया है कि अगर तुम हिदायत की तरफ आना चाहते हो, अगर तुम सिराते मुस्तकीम पे आना चाहते हो, अगर तुम गुमराही, दलालत, बेरहरवी और गलत रास्ते से बच के ईमान वालों के लश्कर में शामिल होना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें तरीका बता के जा रहा हूं कि तुमने करना क्या है। बात को समझे हैं? बात की समझ आ गई? अब आगे चले। हुजूर ने क्या तरीका बताया? हुजूर फरमाते हैं इन्नी तरक्तु फीकुमुस सक़लैन, और एक हदीस के अंदर इन्नी तारिकुन फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहम, जरूरी, कभी भी किसी सूरत में भी इनसे तुमने रूगर्दानी नहीं करनी, चेहरे को नहीं फेरना। यार देखो, एक इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। एक अच्छी औलाद, एक ज्यादा पैसा, एक अपनी सेहत और तंदुरुस्ती, जिसको आप जान के साथ भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, ये सकील चीजें हैं, कीमती चीजें हैं। इन तीनों में से कोई एक बंदे के पास ना हो तो वो बंदा मुकम्मल है, वो बंदा पुरसुकून जिंदगी गुजारता है, परेशान रहेगा, हर वक्त मुश्किलात के अंदर घिरा रहेगा। फिर वो ये भी कहेगा, जिस तरह के आजकल हम लोग कहते हैं, पैसे वाले की तो जनाब सुनी जाती है, खाली जेब वाले की कितने सुनी जाती है। किसी भी तरफ से कमी आ जाए तो बंदे का जीना अजीरन हो जाता है, बंदे का जीना मुहाल हो जाता है। मेरे ख्याल से इस मिसाल से आपको मफहूम हदीस समझ आ चुका होगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हारी जान कीमती है, तुम्हारी औलाद कीमती है, तुम्हारा माल कीमती है, इन तीनों में से कोई एक भी तुमसे सलब हो जाए तो जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, इन तीन चीजों के साथ दो चीजें और भी बड़ी जरूरी हैं। अगर उनमें से भी कोई एक छूट गई तो फिर जिंदगी गुजारने का फायदा कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है जिंदगी गुजारने का, अजीरन हो जाएगी जिंदगी। बज़ाहिर तो दुनिया में बड़े खुश रहोगे कि जनाब मैं इतनी बड़ी गाड़ी में हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। कोई डीसी लग गया, कोई आर्मी के अंदर अच्छे ओहदे के ऊपर पहुंच गया, कोई किसी मकाम पे है, कोई अच्छा डॉक्टर बन गया, मेरे बेटे का हॉस्पिटल है, मेरे बेटे का अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कोई फलां ओहदे पे पहुंच गया। दुनिया के अंदर तो तुम बड़े पुरसुकून रहोगे, लेकिन जो दायमी जिंदगी है वहां पे तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, वो दोनों चीजों को छोड़ के कुछ नहीं बचेगा या दोनों में से किसी एक को भी छोड़ के कुछ नहीं बचेगा? ये नुक्ता बड़ा पॉइंट वाला है, बड़ा काबिल गौर है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मा इन अखज़ तुम बिही लन तदिल्लू,
अहले इल्म उनके लिए नुक्ता, और आप लोगों के लिए बड़ी आसान सी बात, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लन तदिल्लू, इल्म वालों के लिए नुक्ता, लन नासिबा जब मुजारे के ऊपर आता है तो ये उसके अंदर ताकीदी हुक्म को पैदा करता है, नफी कर देता कि हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लोहे पे लकीर है, मैं मानता ही नहीं। ये जुमला होता है ना हमारा, फुला काम भाई नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता, जितनी मर्जी दलीलें ले आओ मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता, मुहाल है, सोचा भी नहीं जा सकता। यही तर्जुमा यहां पे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं लन तदिल्लू, अगर दोनों का दामन हाथ में हुआ, इस हाथ में एक का दामन, दूसरे हाथ में दूसरे का दामन, जब तक ये दोनों तुम्हारे पास मजबूती से मौजूद हैं तो लन तदिल्लू, वही ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई भी आ जाए, कोई हदीस के नंबर बताए, कोई किताब की अरबी इबारतें पढ़ पढ़ के सुनाए, कोई फैन फॉलोइंग ले आए, कुछ भी ले आए, जब इन दोनों का दामन तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारे दिल से ना तो मोहब्बत रसूल निकल सकती है, ना तुम्हारे दिल से मोहब्बत सहाबा निकल सकती है, ना तुम्हारे दिल से मोहब्बत अहले बैत निकल सकती है। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी एक जगह पे पाई जाएंगी तो अल्लाह की वहदानियत भी वहीं पे होगी। लन तदिल्लू, नहीं तुम गुमराह हो सकते किसी भी सूरत में। या रसूल अल्लाह जल्दी से बताइए वो दो चीजें कौन सी हैं? हम थके हुए हैं, हमने इंजीनियर को भी सुना, हमने गामदी को भी सुना, हमने फुला को भी सुना, फुला को भी सुना, हमें तो लोग दुदकारने लगे हैं, हमें तो लोग खींच के अपने अपने रास्तों की तरफ लेके जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह जल्दी से बताएं वो कौन सी दो चीजें हैं कि जिनका पल्ला पकड़ लिया तो हम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे मुस्तफा ने बड़ी सादा से अंदाज में बताया किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, फरमाया कि एक अल्लाह का कुरान है और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। एक अल्लाह का कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। और भाइयों इसकी बड़ी आसान सी और बड़ी जनाब बड़ी आसान फहम मिसाल, मामूली नहीं आसान फहम मिसाल जो समझ में भी आ जाने वाली है कि किताब अहले बैत का ताल्लुक कितना गहरा है। ये मिसाल आपको समझा के फिर मैं जल्दी से आगे निकल जाता हूं। किताब और अहले बैत का ताल्लुक देखो कितना गहरा है, सर तन से जुदा हो चुका, नेज़े की नोक पे चढ़ चुका है, लेकिन फिर भी जुबान से कुरान की तिलावत हो रही है। यह है कुरान से मोहब्बत, यह है कुरान से रफाकत, यह है कुरान की सोहबत, यह है कुरान के साथ प्यार, और यह है कुरान के ऊपर अपना सब कुछ निछावर करना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इस तरह से हुसैनी बनो, हुसैनी बनो, हुसैनी बनोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, किसी भी सूरत में तुम गुमराह नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे हाथ में दामन हुसैन है, जब तक तुम्हारे हाथ में दामन हुसैन है। तो इन दोनों चीजों का, कुरान की आयत और मुस्तफा के फरमान का मफहूम यह निकला, किताबुल्लाह के ऊपर अमल करना है तो अहले बैत की तरह, अहले बैत के साथ प्यार करना है तो कुरान की तरह, जैसे कुरान ने उनके कसायद बयान किए और जैसे अहले बैत ने अमल करके दिखाया। जब तक ये दोनों चीजें मौजूद हैं, हुसैनी किरदार है तुम्हारा, और हुसैनियत ये एक शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैनियत एक इंसान का नाम नहीं है, हुसैन एक वजूद का नाम नहीं है, हुसैन एक नवासे और एक बेटे का नाम नहीं है, बल्कि ये उस अजीम किरदार का नाम है कि वक्त के यजीद भी इसके सामने आ जाए तो उनकी टांगें थर थर कांपना शुरू हो जाती हैं। ये हुसैनी किरदार ये एक बहुत अजीम किरदार है, ये एक बहुत अजीम नाम है, ये एक बहुत अजीम सोच है, ये एक बहुत अजीम विजन है, ये जिंदगी गुजारने का एक माटो है, कानून है, एक ज़ाब्ता है। हुसैनियत को महज एक इंसान मत समझिएगा, हुसैनियत को महज एक शख्स ना समझिएगा, हुसैनियत पूरे का पूरा कुरान है, हुसैनियत मुस्तफा की पूरी मोहब्बत है, हुसैनियत पूरे का पूरा इस्लाम है, और हुसैनियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का प्रचार है। अब बताओ इससे पीछे हट के या इसको छोड़ के कोई बंदा हिदायत पर रह सकता है? मैं सहाबा के मकाम मरातिब को माज़अल्लाह रद्द नहीं कर रहा, मेरी दस्तार उनके कदमों के जूते की खाक के ऊपर कुर्बान।
सारी जिंदगी मेरी नस्लें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के असली नाम अब्दुल्ला की आइन के ऊपर कुर्बान। मैं कौन होता हूं कि उनके बारे में इस तरह की बातें करूं? इसलिए बड़ा मुफीद और बड़ा सौखा सा जनाब मुफ्त मशवरा दे के जा रहा हूं, आप भी ना करें, ना करें। यह सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा कुछ हो रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी देखी है, आप में से भी जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर जवान पढ़ने वाले हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। कड़े पहन लिए, मालाएं लटका ली अपने गलों के अंदर, काले जोड़े पहन के पता नहीं अपने आप को क्या साबित करना चाहते, कौन से हैदरी हैं। अबू बकर सिद्दीक और कभी अली का दरमियान में राबता, ताल्लुक और रिश्ता पढ़ो, तुम्हें पता तो चले कि हैदरी होता कौन है। हैदरी उस वक्त तक हैदरी है ही नहीं जब तक सिद्दीकी ना बने, और सिद्दीकी उस वक्त तक सिद्दीकी है ही नहीं जब तक हैदरी ना बने। ये ऐसे आपस में रहने वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। एक और बात मुझे याद आ गई सरे दस्त, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्तार बांधी है, सर पे जा रहे हैं, रास्ते में सामने से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। तो आपने जल्दी से देखा हजरत इमाम आली मकाम की जो नालैन मुबारक थी, उनका जूता मुबारक, उसके ऊपर गर्द पड़ी हुई थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तार उतारी और अपनी दस्तार से शहजादे के जूते की गर्द को साफ करना शुरू कर दिया। मजा आया? कौन करेगा ऐसा? हम सब करेंगे इंशाअल्लाह, कभी मौका तो मिले हम सब करेंगे। सादात के ऊपर हमारी नस्लें, माल, जान, इज्जत, आबरू कुर्बान। यही हमारा ईमान है, यही हमारी निजात है, यही हमारी फलाह है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और सिहाबा से सीखो। मैं अक्सर ये जुमला अर्ज किया करता हूं, अहले बैत किराम और सिहाबा की मोहब्बत के अंदर सुनो, सिहाबा के साथ प्यार करना है तो अकाबरीन अहले सुन्नत की तरह करो। इमाम आजम अबू हनीफा से लेकर इमाम अहमद रिज़ा खां फादिल बरेलवी तक तमाम तर सलासिल, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, साबरिया, सोहरवर्दिया, अतारिया, कलंदरिया, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन ने यह करके दिखाया है। सहाबा से प्यार करना है तो अकाबिरीन अहले सुन्नत की तरह करो, और अहले बैत किराम से मोहब्बत करनी है तो सहाबा की तरह करो। अजीम कुलिया, बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल काम नहीं। एम सोचते फिर यार करिए कि इधरों भी गल्ला उधरों भी गल्ला, कोई ये कर गया कोई वो कर गया। मुझे पता है अवाम हमारी परेशान है, चूंकि हमने पढ़ना तो है नहीं और उलमा के पास हमने बैठना नहीं है। ये तो इनकी मोहब्बत है कि आप सब लोग यहां पे मौजूद हैं, मगर ना कौन सुनिया दिया महफिल बेंदा दे। लोगों को तो टाइम का ही बहुत बड़ा खतरा रहता है। एडी लंबी तकरीर कर गए, टाइम ते इन्ना लिखिया सी तो 10 मिनट उत्ते ला गए, ये कर गए वो कर गए। हमारे लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। यार जज्बा पैदा करो अपने अंदर, मोहब्बत पैदा करो अपने अंदर। मैं आज भी अपनी मस्जिद में अर्ज कर रहा था, अभी मुहर्रम शरीफ गुजरेगा तो सफर के बाद रबीउल अव्वल शरीफ आने लगा है। कोई उधर से चूड़ा चमार बोलेगा, चंडियां लगाना कहां पे लिखा हुआ है। कोई उधर से बोलेगा ये लाइटिंग करना कहां पे लिखा हुआ है। भाई एक सादा सा सवाल है, सादा सा, बिल्कुल सादा सा। किसी ने जाके शियां भी पूछा कि मुहर्रम में जुलूस कटना कितने लिखे है? किसी ने पूछा? कोई एतराज, कोई सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट, किसी ने कहा हो कि या इमाम हुसैन कहना शिरक है, किसी ने कहा हो कि हैदर हैदर करना शिरक है, शिया शिरक कर रहे हैं, या उनके पास जाके किसी ने फतवा और सवाल पूछा हो। ये सारे लुच्चे लफंगे वाले सवाल साढ़े सुनिया ले ने। ना डरो किसी के सवालों से, ना डरो किसी के एतराजात से, रज के गज वज के मेरे मुस्तफा के चर्चे किया करो। कोई मसला नहीं है, खुदा की कसम कोई मसला नहीं है। सिर्फ एक ही हद है कि शरीयत से बाहर नहीं निकलना, शरीयत से तजावुज नहीं करना। शरीयत मुताहरा के दायरे के अंदर रहकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जतों का प्रचार करो, हुजूर की रिफतों का तज़किरा करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये कुरान बरमला कह रहा है। अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। तो फरमाया कि इन लोगों के साथ मोहब्बत और ताल्लुक ऐसा होना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा ने
इमामा शरीफ उतारा, बात वहीं पे लेके आ रहा हूं। उतार के तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के जूते मुबारक को साफ किया। इमाम हुसैन बड़े परेशान हो गए, ताज्जुब हुआ, इजहार ताज्जुब किया। कहते हैं हजरत आप इतने बड़े रावी हदीस, मेरे मुस्तफा के अजीम शागिर्द और हुजूर से लातादाद रिवायात को नकल करने वाले इतने बड़े अजीम सहाबी, आप ये बात का काम कर रहे हैं। मेरी उम्र देखें, अपना दर्जा देखें, अपना कद देखें, मेरा कद देखें, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमला बोला, मेरे ईमान के लिए भी काफी, आपके ईमान के लिए भी काफी। उन्होंने कहा ना देखो मेरे कद को, ना देखो मेरी शोहरत को, ना देखो मेरे मर्तबे को, ना देखो मेरी सिहाबियत को, ना देखो मेरी दस्तार को। ये सारे के सारे दर्जे, मरातिब, मकाम, शाने अगर मिली हैं तो आपके कदमों की खाक की वजह से मिली है, आपके कदमों की खाक की वजह से मिली है। मैं कौन होता हूं? और यही अंदाज अबू बकर सिद्दीक का है, यही अंदाज उमर फारूक का है, यही अंदाज उस्मान गनी का है। मेरे मुस्तफा ने एवं नहीं फरमाया था अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलाफाए राशिदीन अल महदीयीन ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदीतुम। ओथे ही पहुंचो वापस। फरमाया जब तक तुम हिदायत पर हो तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो मेरे मुस्तफा ने इसलिए फरमाया मेरे खुलाफाए राशिदीन जो है ना, ये हिदायत से भटकने वाले नहीं है। आज कोई काला खटमल को कीड़ा उठता है, कोई अबू बकर सिद्दीक को कहना शुरू कर दे, कोई उमर फारूक को कहना शुरू कर देता है। एक तरफ उमर फारूक मेरे हुजूर के ससुर और दूसरी तरफ मौला अली के दामाद, और सिर्फ मौला अली के नहीं, सैयदा कायनात के भी। मौला अली की तो रज़ी अल्लाह तआला की तो और भी अज़वाज थी, लेकिन किसी और की बेटी से निकाह नहीं किया। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला के बतने अनवर से पैदा होने वाली हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौला कायनात ने किया है। और निकाह करने की वजह क्या थी? मेरे मुस्तफा के घर से मेरा ताल्लुक बना रहे, हुजूर के घर से मेरा ताल्लुक बना रहे। ये अंदाज है सहाबा का। अब मैं जो रिवायत मैंने पढ़ी थी, शाने और फजाइल जो हैं अहले बैत किराम और शुहदाए करबला के, उसके ज़िमन के अंदर वो रिवायत मैं मुकम्मल करके तो अपने मौजू को मुकम्मल करता हूं। लाजवाब हदीस पाक, खतीब बगदादी ने इसको जिक्र किया और भी दर्जनों माखज़ के अंदर ये मौजूद है। हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान जिनका जिक्र खैर पहले किया था, वो ही फरमाती हैं दाखला अलैया अल हसन वल हुसैन। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास मेरे हुजरे में हुसैन भी आ गए, हसन भी आ गए। चंद चढ़ गया मेरे हुजरे से, लाटा पैन लग पईयां, अनवार और तजल्लियात से मुनव्वर हो गया, खुशबुएं आने लगी, क्योंकि मैंने दोनों शहजादों के अंदर अपने आका को देख लिया था। हजरत इमाम हसन सरे अनवर से सीने तक मेरे मुस्तफा की शबी, और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव के नाखनों तक मेरे मुस्तफा का अक्स। फरमाती हैं दोनों तस्वीरें मुस्तफा बन के मेरे हुजरे में, तस्वीरें मुस्तफा बन के मेरे हुजरे में। कहती है मेरा दिल बाग बाग हो गया, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई। फवहब्तु लकुमा दीनारा वशक़क़तु मिर्ती बैनहुमा फरद्दैतु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा। फरमाती है मेरे पास दिनार थे, मैंने दोनों को एक एक दिया, दोनों को एक एक दिया। जे जोक नाल बैठे हो तो एक जुमला अर्ज कर जावा, कवो एक करी सुभान अल्लाह, जरा गज के कवो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा को पता था कि मैं इनकी नानी हूं, हजरत आयशा को पता था कि कुरान ने मुझे कहा है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। यह मैं जुमला उन कमीनों के लिए बोलने लगा हूं जो दर्जे देते हैं, जो बातें करते हैं। अगर बातें होती होती या दर्जात की बात होती तो इस तरह से मोहब्बत का इजहार ना होता। उन्हें पता था मैं जाने कायनात की बीवी हूं, उन्हें पता था मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूं, उन्हें पता था मैं सिद्दीक़े कायनात की सिद्दीक़ा कायनात हूं। वो अपने आप का प्रोटोकॉल समझती थी, अपने दर्जे दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुस्तफ़ा करीम अलैहि सलातो सलाम को बहसियत शोहर नहीं देखा था,
बल्कि शहजादों को देख के मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को बहसीयत मुर्शिद देखा था, बहसीयत पीर देखा था, बहसीयत हादी देखा था, बहसीयत रहनुमा देखा था। इसलिए उन्होंने ये तरीका बताया, जिदों में साहबजादे होण ना पीरां दे, उन्होंने नजराना जरूर पेश करया करो। उस्ताद के बेटे आ जाएं, रहनुमा के बेटे आ जाएं, मुर्शिद के बेटे आ जाएं, तो जैसे अपने मुर्शिद की इज्जत करते हो उनके बेटों की भी उतनी इज्जत करो। जैसे अपने उस्ताद का एहतराम करते हो अपने उनके बेटे का भी वैसे ही एहतराम करो। फरमाती हैं फवहब्तु लहुमा दीनारा, मैंने दोनों को एक एक दिनार दिया। वशक़क़्तु मिरती बैनहुमा, मिन्नू एक तोहफा मिली सी चादर, बड़ी कीमती, बड़ी सोहनी, बड़ी आला, बड़ी अरफा, जेड़ी मेरे शयाने शाह ते है ही सी, लेकिन शयाने शाह शहजादियां दे सी, उन्होंने सोहनी लगती सी, उन्हें प्यारी लगती थी। कहती हैं वशक़क़्तु मिरती बैनहुमा, मैंने उस चादर के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े किए कि मेरे शहजादों में से किसी के भी दिल में कोई मलाल ना आ जाए। इनके दिलों में मलाल आया ना, ओए होए, मुझे एक और रिवायत याद आ गई। मेरे मुस्तफ़ा एक मरतबा हजरत सैयदा तैयबा ताहरा के दर अक़दस से गुजरे, हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज़ आई। मेरे मुस्तफ़ा ने बारगाह में बुला लिया, फरमाया फातिमा बेटा क्यों रो रहा था, आगे क्या वजह थी, क्या मामला थे, वो सारे अपनी जगह पे। हुजूर ने फरमाया इसको ना रुलाया करो, ये रोता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। ये बात उनके पेश नजर थी। अगर दर्जों की बात होती तो ऐसे एहतराम ना होता, अगर लड़ाइयां झगड़े होते तो यूं प्यार ना होता। फरमाती हैं वशक़क़्तु मिरती बैनहुमा, मैंने चादर के दो टुकड़े किए, फरद्दैतु कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, और मैंने उन दोनों में से एक एक के सर के ऊपर दस्तार बांध दी। मैंने चादर के दो टुकड़े करके बेटों को हिबा कर दी, मैंने तोहफा दे दिया, मैंने कुर्बान कर दिया उनके सर अक़दस से ये सदका। इतराज ना करे हो कि सईदा में तो सदका लगता ही नहीं। सदके से मुराद मैंने यहां पे ये लिया है कि जो खुद को अच्छा लगता था, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पा सकते उस वक्त तक जब तक तुम अपनी सबसे ज्यादा महबूब और कीमती चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान ना करो। ये उनको महबूब लगती थी, तोहफा मिला था, खूबसूरत थी, कीमती चादर थी, आपने दो टुकड़े करके दोनों शहजादों के सर अक़दस के ऊपर रख दी। अब आगे बड़े कमाल के अल्फाज फरमाते हैं फ़ख़रजा मसरूरैनि फ़रिहैनि यदहकान, वो दोनों खुश होते गए, 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 खुश होते गए। अच्छा अम्मी जी तुसी चादरां दे दो टुकड़े क्यों कीते, जरा इहदी वजह तो दसो एक होर। फरमाती हैं जरा दिल के बाला खानों के नीचे उतर के देखो, मैं सिद्दीक़ अकबर की बेटी हूं, मुझे पता है कपड़े के टुकड़े कहां करने हैं। गार वाला मंजर सामने लाओ ना, मुझे पता है कपड़ों के टुकड़े कहां पे करने हैं। फरमाती हैं कि फ़ख़रजा मसरूरैनि फ़रिहैनि यदहकान, वो हंसते हुए गए, खुश होते गए, मुस्कुराते गए। अम्मी जी एक मर्तबा बोल देती तो काफी था, तीनों लफ्जों का तर्जुमा एक ही है, यह तो तहसील हासिल है हजरत। बार बार एक जुमला, बार बार एक जुमला, बार बार एक जुमला, यह बलागत कलाम के शान शान नहीं है, यह फसाहत कलाम के अंदर नफी का बायस बन रहा है। आपने तीन जुमले एक ही तर्जुमा एक जैसे इकट्ठे क्यों बोले। फरमाती हैं कि और जल्ले अब मेरे महबूब के गुलामों, अहले बैत से प्यार करने वालों, मैं तुम्हें दरस देना चाहती हूं। दरस यह है कि अहले बैत किराम की खुशी के लिए सारी की सारी फसाहत, बलागत, ग्रामर की नफी करनी पड़े, इसका जनाजा भी निकालना पड़े, तो अहले बैत की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। मैंने अम्मी जान की सुन्नत को पूरा करते हुए मैंने भी 3 मरतबा बोला, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। फ़ख़रजा मसरूरैनि फ़रिहैनि यदहकान, दिल से खुश थे वो, मैंने रब की रजा को पा लिया कि मैंने शहजादों को खुश कर लिया। वो खुश हुए, मेरे मुस्तफ़ा का दिल खुश हुआ। जब मेरे मुस्तफ़ा का दिल खुश हुआ तो मेरा रब भी मुझसे राजी हो गया। आगे फरमाती है फ़लक़ियहुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़्फ़तन कफ़्फ़ा, फरमाती है कि वो जा रहे थे, मैं चोरी चोरी देख रही थी।
और क्यों देख रही थी? मुझे खुशी के साथ जाते अच्छे लग रहे थे, मुझे खुशी के साथ जाते हुए अच्छे लग रहे थे, मेरा कोई और मकसद नहीं था। मैंने कहा नजरों से ओझल होंगे तो मैं हटूंगी, मैं इनको दुआएं देती रहूं, पीछे से देखती रहूं, अपने दिल को ठंड पड़वाती रहूं, सुकून लेती रहूं। कहते हैं कि मैं तो इसलिए खड़ी थी लेकिन हुजूर मिल गए, और जब हुजूर मिले तो हाल ये था शहजादे एक दिनार इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर खेलते जा रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, प्यार से खुश हो रहे हैं, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर पलटते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्रतुल आयुन, ऐ कायनात की आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आयुन, ऐ कायनात की आंखों की ठंडक। कसम खुदा की, जाके किताबें उठा के देख लो, मेरे मुस्तफा ने ये दोनों लफ्ज 2 मरतबा बोले, कुर्रतुल आयुन, कुर्रतुल आयुन, ए आंखों की ठंडक, ए आंखों की ठंडक। या रसूलल्लाह 2 मरतबा क्यों बोला? मेरे मुस्तफा ने बोला पहली वजह तो यह है कि चेहरे में 2 आंखें होती हैं, हर चेहरे में 2 आंखें होती हैं, इसलिए मैंने कहा किसी एक आंख को ठंडे ना लगे, दोनों को लगे, दोनों आंखों की ठंडक, कुर्रतुल आयुन, कुर्रतुल आयुन। और दूसरी वजह यह है कि काना बंदा ना वेखे इन्हां नूं, काना समझते हो जेड़ा मुस्तफा नूं छड़ के डायरेक्ट ओथे जाए, और समझ आई रे? क्यों तफसीलां पूछते हो, टाइम नहीं है ना। जो रसूल अल्लाह को छोड़ के डायरेक्ट जाए, नबी से मांगना शिरक है, उसकी बारगाह में जाना शिरक है, उसकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करना शिरक है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जड़ा इंज दे फतवे दिंदा ओनू ये ठंडे नहीं लगदे, ये ठंडे ओनू ही लगदे ने जड़ा दुमा अखां नाल मुस्तफा दी बारगाह च हाज़िर हुंदा है। फरमाया कुर्रतुल आयुन, कुर्रतुल आयुन, आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक। मन कसा लकुमा बुरदैन व वहबा लकुमा दीनारन फजज़ाहुल्लाहु खैरा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बड़े खुश हो, दसो तो सही, चादर किन्ने दी ते पैसे किन्ने दिते? और अभी अगला जवाब आता आगे से, मेरे मुस्तफा ने खुद कह दिया फजज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला उसको अजरे कसीर अता फरमाए। जिसने मेरे बेटों को खुश किया, फजज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला उसको अजरे कसीर अता फरमाए। पता चला असमनाबाद वालों, तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो। जिस बंदे ने भी इन महफिलों के अंदर खर्च किया है, ये हजरात हसनैन करीमैन के उन्वान के ऊपर मनाई जाने वाली महफिल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर इतना खुश हैं कि अपने रोज़ा अक़दस के अंदर बैठ के तुम्हें देख भी रहे हैं, रब की तरफ से तुम्हें जज़ाएं भी लेके दे रहे हैं। बताया हुजूर ने, जो मेरे शहजादों के नाम पे खर्च करता है, जो मेरे शहजादों के नाम पे खर्च करता है, जो इनको खुश करने की कोशिश करता है, मोहम्मद उसके ऊपर इतना खुश होता है कि दुआओं के लिए रब की बारगाह में हाथ उठ जाते हैं। थके तो नहीं? मुकम्मल करना भी से बात। चलो, फरमाते हैं फजज़ाहुल्लाहु खैरा, मन कसा लकुमा बुरदैन व वहबा लकुमा दीनारा। किसने तुम्हें ये दिनार दिए, किसने तुम्हें चद्दर दी? अगला जुमला बड़ा कमाल का है, ईमान अगर कायम हुआ तो दिल खो के बाहर लाएगा, दिल खो के बाहर लाएगा। दुमा पुत्रा ने किया क्या? काला उम्मुना आयशा, उम्मुना आयशा। एक बारी फिर जरा सुबह, उम्मुना आयशा, उम्मुना आयशा। दोनों शहजादे बोले, कहते या रसूल अल्लाह साडे नाना जी एक किसे होर ने नहीं दिते, साडी अम्मी ने दिते ने। उम्मुना आयशा। और किस नफरत की बात करते हो तुम? बच्चे वालिदैन पे जाते हैं, जो उनको दिखाया जाए वही करते हैं, जो उनके सामने किया जाए वही करते हैं। अगर सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कोई बात होती, माज़अल्लाह, ये तो नजस है, उनके करीब तो जा ही नहीं सकती। और अगर दूसरी तरफ से भी देखा जाए, अगर अम्मा जान के दिल में कोई ऐसा मसला होता तो ये बच्चे उनको अपनी अम्मी क्यों कहते? नानी भी नहीं कहा, उम्मुल मोमिनीन भी नहीं कहा, फरमाया उम्मुना, साडी अम्मी। ये है अहले बैत की हुजूर के घर वालों से मोहब्बत, हुजूर के हरमे पाक से मोहब्बत। और हुन पता लगा जे झूठ किथे वे। ये सारी खबासतें हैं, ईमान का परिंदा हमारे सीनों से छीनने की कोशिश की जा रही है। समझे इस साजिश और इस चाल को।
उन्होंने अर्ज किया काला उम्मुना आयशा, हमारी अम्मी ने दिए हैं, साडी अम्मी ने दिते ने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा फवल्लाहि या बुनैया, अल्लाह दी कसम है मेरे पुत्रों सुनो, हिया वल्लाहि उम्मुकुमा व उम्म कुल्ली मुमिनिन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे शहजादों सुनो, तुमने अगर उसको अम्मी कहा है ना तो मैं उनको सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं बल्कि पूरी कायनात के मोमिनीन की अम्मी बना देता हूं। अल्लाह की कसम, 2 मरतबा कसम उठाई, फवल्लाहि या बुनैया हिया वल्लाहि, पहले फवल्लाहि फिर वल्लाहि, फरमाया 2 मरतबा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं बनाया बल्कि सारे मोमिनीन की अम्मी बना दिया है। अब यहां पे भी पता चला मोमिन कौन होता है। मोमिन कौन होता है? जो हजरात हसनैन करीमैन के तरीके पे चलता है। एक ये बात, और दूसरा मोमिन वो होता है जो हजरात हसनैन करीमैन को खुश करने की कोशिश करता है, जो उनके कसायद पढ़ता है, जो उनके मनाकिब पढ़ता है। अब अम्मी जान कहती है मैंने सारा मुकालमा सुना भी, देखा भी, हुजूर के जुमले भी सुने, कहती है मेरा दिल बाग बाग हो गया, इतना खुश तो पहले नहीं था जितना अब हो गया। और किस वजह से? खिदमत हसनैन की वजह से। ये उनका फजल है, ये उनका कमाल है, ये उनकी शान है। फरमाती हैं कि सुनो, आप फरमाती हैं लोगों याद रखना, वल्लाही लमा सनातु वमा समेतु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन दुनिया वमा फीहा औ कमा कालत। आप फरमाती हैं जो मैंने अल्फाज अपने आका मौला दाता वाली अपने मुस्तफा की मुबारक जुबान से सुने हैं, अब मुझे कायनात की कोई फिक्र नहीं है, ये अल्फाज ये दर्जा मुझे दुनिया माफिया से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इतनी मोहब्बत, इतने कमाल, इतनी शाने, इतनी अजमतें इन दोनों घरों की, और लोगों ने इनको बगीचा अतफाल बना दिया, अपने पैसों का जरिया बना दिया, अपने दिल को खुश करने का जरिया बना दिया, और ताफुन फैला रहे हैं पूरी कायनात में, बदबूदार कर दिया पूरा माशरा। इस खुशबू को कायम रखना है तुम लोगों ने, इस खुशबू को कायम रखना है हम सब ने। हमने अहले बैत किराम अलैहिम रिदवान के साथ भी मोहब्बत करनी है, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करना है, और सहाबा से प्यार करना है अकाबिरीन अहले सुन्नत की तरह, और अहले बैत से मोहब्बत करनी है हुजूर के सहाबा की तरह। करेंगे? करेंगे, जरूर करें। कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में दिल के अंदर ख्याल नहीं आना चाहिए कोई हल्का सा भी। मेरे मुस्तफा ने ऐਵੇਂ नहीं फरमाया था वल्लाह 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 फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना। एक मर्तबा भी कह देते तो कसम काफी थी, 3 मर्तबा फरमाया। इसका मतलब यह था दिलां दी सफाई चंगी तरह करो। और एक और मैं बात आपको बता दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बात लिखी है, फरमाते हैं जिस किसी ने नबुव्वत का दावा किया, जिस किसी ने नबुव्वत का दावा किया, झूठा मुद्दाई नबुव्वत बना, फरमाते हैं उसने तो दावा कर लिया, वो तो रांदा दरगाह हुआ, जहन्नुम का ईंधन बन गया, गरक हो गया, बर्बाद हो गया, मर गया, खप गया, जलील हो गया, रुसवा हो गया, ओदी तो गल असी करदे ही नहीं। फरमाया कोई बंदा दूसरे मुल्क से उठा, पैसे लगाए, फ्लाइट ली, टिकट खरीदा, वीजा लगवाया, और उससे पूछने के लिए सिर्फ गया कि तेरे नबी होने की दलील क्या है, इमाम फरमाते हैं ये पूछने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ये पूछने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पे रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु और कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये दोनों अल्फाज ये बात पुकार पुकार के कह रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी सहाबी के बारे में या तुम्हारे दिल में अहले बैत के किसी रुकन के बारे में कोई एक राई के दाने के बराबर भी स्याही आ गई ना, तो अंतहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, मर जाओगे। खुद को समझते फिरोगे मैं बड़ा पीर, मैं बड़ा मुफक्किर, मैं बड़ा मुदब्बिर, मैं बड़ा मुहक्किक, मैं बहुत बड़ा रिसर्चर, मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैंने उतना कुछ कर लिया। फरमाया ये सारे का सारा तेनू पता भी नहीं लगना, ये पता तेनू ओदन ही लगना है। उलमा जानते हैं कि काफिर को जहन्नुम में कैसे डाला जाएगा। ए वेखदे हो ना तुसी, ओ सिज्जी खांदे हो,
उसकी कोई एक किस्म चरगा भी होती है, मैं तो एडा कुछ स्कोरा नहीं तो मैंने पता नहीं, उसके अंदर से सी गुजार के उसको आग पे तपाया जाता है। अहादीस का मफहूम बताता है इस तरह से लोहे की सुलाख निकाली जाएगी तुम्हारे अंदर से, जिसने अल्लाह के नबी और अल्लाह के कुरान के साथ बेवफाई की। इस तरह से सुलाख गुजार के तपती हुई जलती हुई आग के अंदर सुर्खशुदा, और ये गर्दन को यहां से पकड़ के पीछे और दोनों टांगों को पकड़ के पीछे इस तरह से गोल करके बांध के जनाब जैसे बॉल गिराई जाती है, इस तरह से जहन्नुम के दरकात के अंदर फेंक दिया जाएगा। क्या करोगे उस वक्त? ये तब पता चलेगा जब मिज़ाने अमल के ऊपर तुम्हारे नामा अमाल तुल रहे होंगे, और खुल के जब क़यामत कातिबीन हर चीज खोल के सामने रखेंगे, फिर पता चलेगा कितने सहाबा को गालियां दी, कितने अहले बैत को गालियां दी। माज़अल्लाह, मामूली समझते हो इस बात को? यह मामूली मसला नहीं है, यह हमारे ईमान की बका का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर अलैहि सलातो सलाम की जमी निस्बतों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।